नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के वेंगे डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपकी वीडियो अपने चैनल जी के वेंगे डेटा पर अपलोड होती है। उस वीडियो में हम डेली एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानते हैं जिसमें आप फॉर्म डाल के आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ जॉब जो मैं बताता हूँ वो हाईलाइटेड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो विभागीय तौर पर निकलती हैं। तो अगर आप उन्हीं जॉब्स को अगर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जॉब जो होती हैं ज़्यादा बच्चों के बीच नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसलिए उसमें फॉर्म भी कम भरे जाते हैं और भी चीज़ें जो हैं तो वो कम होती हैं। अगर इसी तरीके की अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अपने चैनल जी के बैंक के डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, तो आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो के बारे में जानते हैं। आज एक मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी कि जो पोस्ट मानी जाती है वो आपकी अच्छी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, बात की जाए इसमें सीट पोस्ट की, तो इसमें लगभग 500 प्लस इसमें वैकेंसी निकली हुई है और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है। और भी जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि सभी बच्चे मिलकर इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म की बात की जाए तो इसमें फॉर्म जो है कम पड़ेंगे, तो इसलिए आप इसमें फॉर्म ज़रूर डालें। और आगे जो डिटेल होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो भी आपका फॉर्म पढ़ने से सारी डिटेल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के एंड में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कर्मचारी चयन मंडल जो आपका भोपाल में स्थित है, उसके तहत निकली हुई पुलिस विभाग गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक की जो भर्ती है उसके बारे में क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, वो उसको हम विस्तार से जानेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 30/10/2025 यानी कि 30 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म पढ़ना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17/10/2025 यानी कि 17 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है परीक्षा शुल्क की, अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जो अनारक्षित जो अभ्यर्थी हैं जो किसी भी कैटेगरी में रिजर्व बच्चे नहीं हैं उनके लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि मान लीजिए 2 वैकेंसी हैं तो एक के लिए आपका 500 रुपये लगने वाला है ऑनलाइन आवेदन। SC और ST जो अन्य पिछड़ा वर्ग है EWS है उन सभी के लिए, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये। ठीक है, ये आपका 2 तरीके से आपका शुल्क दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, इसको आप देख सकते हैं बाद में। ठीक है, आगे की जो सारी डिटेल है उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात कर लें, जो सूबेदार है जो अनुसचिवीय जो शीघ्र लेखक की जो पोस्ट है उसकी बात कर लूँ मैं आपके लिए, तो इसमें क्या है तो हायर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए, यानी कि 12th की जो है 12th आपके पास पास होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त बोर्ड से, पॉलिटेक्निक ITI या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास शॉर्ट हैंड आपके पास क्या होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड 100 शब्द पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा DOEACC द्वारा आपको डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक विभाग जो कंप्यूटर विभाग के अंतर्गत होना चाहिए। या आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका जो अनुसचिवीय सूबेदार शीघ्र लेखक की जो पोस्ट है ये आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है। इसके बाद ये आपका रहने वाला है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये नहीं है तो आपके पास मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से, विश्वविद्यालय से, ITI से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा, ये नहीं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान, सभी मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा, ये आपके पास इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, जिसमें या लगा है तो कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक उप निरीक्षक की, इसकी बात कर लूँ तो ये आपके पास 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री, MCA, BCA, MSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये आपका या ITI द्वारा अनुमोदित, सॉरी AICTI द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये आपके पास होना चाहिए। ये आपके डिप्लोमा दिए हुए हैं कंप्यूटर में, इनमें से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए दोनों ही पोस्ट के लिए, सीधी सी बात ये इसमें दी गई है। ठीक है, अनुसचिवीय है उसमें आपका शॉर्ट हैंड है और कंप्यूटर भी मांगा था, लेकिन इसमें नीचे वाले में क्या है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा
जो सहायक उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों की बात हो रही है अब। ठीक है, देखिए आपका 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। प्रथम चरण में आपका एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर होगा। द्वितीय चरण में आपका दस्तावेज परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षा जो होगी वो आपकी रहने वाली है। प्रथम चरण की बात कर लूँ तो 2 घंटे में आपके 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें आपके सही उत्तर के लिए 1 प्रश्न दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीधी सी बात ये आपकी रहने वाली है। 40 अंक जो है आपके, 40 प्रश्न किस में से आएंगे तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान में से, 30 प्रश्न बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से, और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंकगणित से आपके आने वाले हैं। ये तो रहा आपका और द्वितीय चरण, ये प्रथम चरण परीक्षा रही। दूसरी चरण परीक्षा में आपका, जैसे आपका मान लीजिए मैंने आपको बताया था, जैसे अनुसूचिवीय जो पोस्ट थी, सूबेदार से संबंधित जो पोस्ट थी, सूबेदार अनुसूचिवीय शीघ्र लेखक की जो पोस्ट थी, उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड चाहिए और उसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा दूसरे चरण में। उसी तरीके से सहायक उप निरीक्षक में क्या है, उसमें भी आपके कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह मांगे हैं, तो उससे संबंधित आपका टेस्ट उसमें भी होने वाला है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शारीरिक मापदंड की अगर मैं बात कर लूँ तो सूबेदार अनुसूचिवीय शीघ्र लेखक के लिए पुरुषों की 162 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। यही आपकी सहायक उप निरीक्षक में भी रहने वाला है। ये आपकी क्लरिकल पोस्ट हैं दोनों। इसमें सीने का फुलाव का कोई भी क्राइटेरिया ना तो महिलाओं के लिए है, ना ही आपका पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए तो होता ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, फिजिकल ये आपका मापदंड है। इसके बाद आपका शारीरिक मापदंड, सॉरी आपका एक मेडिकल होगा जिसमें आपकी थोड़ी बहुत जांचें की जाएंगी। तो ये आपकी जो वैकेंसी है एमपी में निकली हुई है, और अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं जिनको शॉर्ट हैंड वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा उनके पास है। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर अप्लाई लिंक सीधे सीधे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सीधे सीधे इस वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल जीके बैंक डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।